निर्मल दीदी, वो वृद्धि जी जो जुड़ी हैं, उन्होंने म्यूट नहीं किया अपने आप को, मतलब अनम्यूट नहीं किया, उनको सुनाई नहीं दे रहा। तो स्पीकर को ऑन करना पड़ता है ना, वो नहीं किया उन्होंने। चलो, हेलो निर्मल दीदी। हाँ जी मामा जी, मॉर्निंग, राम राम। मॉर्निंग मॉर्निंग, राम राम। वो वृद्धि जी हाँ, जोड़ी हैं, उन्होंने अपने आप को वो स्पीकर ऑन नहीं कर पा रही हैं, तो उनको सुनाई नहीं दे रहा। उनको फोन करके समझाओ तो देख लो। नहीं मम्मा को सुनाई दे रहा है। अच्छा, मम्मा को तो सुनाई दे रहा नहीं, एक और जो मम्मा की फ्रेंड जुड़ी है ना, उनको नहीं सुनाई, उन्होंने नहीं ऑन किया है। मैं बोलता हूँ, अभी करवाता हूँ। क्या हो गया पता नहीं। कथा आरंभ करते हैं। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। 38वां श्लोक। जय पराजय। युद्ध में जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। युद्ध में जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख तो होंगे ही। जीवन में जब भी युद्ध आएगा तो लाभ या हानि होगी, जय होगी, पराजय होगी, सुख होगा या दुख होगा। अतः तू पहले यह विचार कर ले। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि पहले यह विचार कर ले कि मुझे तो अपने कर्तव्य का पालन करना है। मुझे तो अपने कर्तव्य का पालन करना है। जय पराजय आदि से कुछ भी मतलब नहीं रखना है। और फिर युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा, अर्थात संसार का बंधन नहीं होगा। तुम मन में यह निश्चय कर लोगे कि मुझे तो सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करना है। मुझे ना जय पराजय में कोई आसक्ति है, ना सुख दुख से मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। तो जब ये बात तुम अपने मन में निश्चय कर लोगे तो युद्ध करने से संसार का बंधन नहीं होगा। सकाम और निष्काम दोनों ही भावों से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना आवश्यक है। जिसका सकाम भाव है उसको तो कर्तव्य कर्म करने में आलस्य, प्रमाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सकाम मैंने किसी कामना को लेकर जो कर्म किया जाता है कि इस कर्म से मुझे इस फल की प्राप्ति होगी, उसे काम कहा जाता है। और निष्काम जिसमें कोई कामना नहीं है, हमें अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है। तो सकाम और निष्काम भाव किसी भी भाव से कर्म करे, तुम्हें अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना आवश्यक है। सकाम भाव उसको तो कर्तव्य कर्म करने में, जिसका सकाम भाव है, जिसकी कोई कामना है, उसको तो कर्तव्य कर्म करने में आलस्य, प्रमाद बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और जिसका निष्काम भाव है, जो अपना कल्याण चाहता है, निष्काम भाव से वही कर्म करता है। जिसको अपने कल्याण की कामना रहती है, उसको भी तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है। दुख आता हुआ बुरा लगता है और जाता हुआ अच्छा लगता है। ये सभी मनुष्यों को ये साधारण प्रवृत्ति है। अतः इनमें कौन अच्छा है, कौन बुरा, अर्थात दोनों ही समान। सुख भी अच्छा बुरा है, दुख भी अच्छा बुरा है।
तो दोनों ही समान है, बराबर है। इस प्रकार सुख दुख में समबुद्धि रखते हुए, समान बुद्धि रखते हुए तुझे अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। तेरी किसी भी कर्म में सुख के लोभ से प्रवृत्ति के सुख के लोभ से तुम कोई काम न करो, और दुख के भय से निवृत्ति न करो, और दुख के भय से कर्म का त्याग मत करो। कर्म को करना मत छोड़ दो। कर्मों में तेरी प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र के अनुसार ही हो। प्रवृत्ति कर्म करना, निवृत्ति कर्म नहीं करना, कि शास्त्र के अनुसार हो। शास्त्र विहित कर्म तुमको करना ही है, और जो कर्म शास्त्रों में निषिद्ध किया गया है उस कर्म को नहीं करना है। गीता व्यवहार में परमार्थ की विलक्षण कला बतलाती है, पर मोक्ष की विलक्षण कला बताती है, जिससे मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में रहते हुए शास्त्र विहित सब तरह का व्यवहार करते हुए भी अपना कल्याण कर सके। गीता प्रत्येक मनुष्य के लिए है, कलयुग के लिए है, और यह जीवन जीने की कला सिखाती है। और यह कहती है कि मनुष्य घर में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी अपना कल्याण कर सके। अन्य ग्रंथ, अन्य हमारे जो ग्रंथ है वो तो प्राय यह कहते हैं कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो सब कुछ त्याग कर साधु हो जाओ, एकांत में चले जाओ, क्योंकि व्यवहार और परमार्थ, संसार और कल्याण दोनों एक साथ नहीं चल सकते। कि तुम संसार में भी रहो और कल्याण की आशा भी रखो, मोक्ष की आशा भी रखो, तो ये संभव नहीं। परंतु गीता कहती है कि आप जहां हैं, जिस मत को मानते हैं, जिस सिद्धांत को मानते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, जिस संप्रदाय, वर्ण, आश्रम आदि को मानते हैं, उसी को मानते हुए गीता के अनुसार चलो तो कल्याण हो जाएगा। कि कुछ भी बदलना नहीं है, उसी को मानते हुए चलो तो कल्याण में हो जाएगा। एकांत में रहकर वर्षों तक साधना करने पर ऋषि मुनियों को जिस तत्व की प्राप्ति होती है, उसी तत्व की प्राप्ति गीता के अनुसार व्यवहार करते हुए हो जाएगी। सिद्धि असिद्धि में सम रहकर, चाहे सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, में सम रहकर निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करना ही गीता के अनुसार व्यवहार करना। निष्काम भाव से, जिसमें कोई कामना ना हो, निष्काम भाव पूर्वक कर्म करना ही गीता के अनुसार व्यवहार करना है। युद्ध से बढ़कर घोर परिस्थिति तथा परिवर्ती और क्या होगी, कि युद्ध से भयंकर परिस्थिति और कोई हो ही नहीं सकती। जब युद्ध जैसी घोर परिस्थिति और प्रवृत्ति में भी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, युद्ध में लगा हुआ भी अपना कल्याण कर सकता है, तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति होगी जिसमें रहते हुए मनुष्य अपना कल्याण न कर सके। गीता के अनुसार एकांत में आसन लगाकर ध्यान करने से भी कल्याण हो सकता है, और युद्ध करने से भी कल्याण हो सकता है। अर्जुन न तो स्वर्ग चाहते थे, न राज्य चाहते थे, वे केवल युद्ध से होने वाले पाप से बचना चाहते थे। उनके मन में ये पीड़ा थी कि इस युद्ध में मेरे सारे परिवार का, सबका नाश हो जाएगा, बड़ा नरसंहार होगा। तो वो ना तो राज्य चाहते थे और ना उन्हें स्वर्ग की ही कामना थी। इसलिए भगवान मानो ये कहते हैं, अगर तू स्वर्ग और राज्य नहीं चाहता पर पाप से बचना चाहता है, तो युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को समता पूर्वक कर, समान भाव से स्थित होकर कर।
फिर तुझे पाप नहीं लगेगा। कारण कि पाप लगने में युद्ध हेतु नहीं है, युद्ध कारण नहीं है, परंतु विषमता, पक्षपात, कामना, स्वार्थ, अहंकार है। युद्ध में जो पाप का जो कारण है वो कामनाएं हैं, स्वार्थ है, अहंकार है। युद्ध तो तेरा कर्तव्य है, धर्म है। कर्तव्य न करने से और अकर्तव्य करने से ही पाप लगता है। सबसे बड़े पाप का कारण अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा न करना और अकर्तव्य जो हमारा कर्तव्य कर्म नहीं है उसको करना, उससे पाप लगता है। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से मानो यह कहा कि तू राज्य और स्वर्ग की प्राप्ति चाहे तो भी तेरे लिए कर्तव्य का पालन करना उचित है। और इसमें कह रहे हैं अगर तू राज्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति न चाहे तो भी तेरे लिए समता पूर्वक कर्तव्य का पालन करना ही उचित है। समान भाव में स्थित होकर अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना उचित है। अर्थात अपने कर्तव्य का त्याग किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। 39वां श्लोक। हे पार्थ, हे पार्थ, हे पार्थ, यह समबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही और अब इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन को त्याग कर देगा। इस समबुद्धि का वर्णन पहले सांख्य योग में अच्छी तरह किया है। इसी अध्याय में 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक देह और देही का, शरीर और आत्मा का ठीक ठीक विवेक होने पर समता में अपने आप स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। ये हमने पीछे में पढ़ा था कि हमें शरीर, मैं अलग हूं और शरीर अलग है। कारण कि देह में राग रहने से ही विषमता आती है। इस प्रकार सांख्य योग में तुम सम तू सम बुद्धि का वर्णन हो चुका है। अब इसी सम बुद्धि को तू कर्म योग के विषय में सुन। अभी इस यम सम युद्धि को कर्म योग के विषय में कहना है कि यह सम बुद्धि, यह समान बुद्धि कर्म योग में कैसे प्राप्त होती है, कि कर्मों को करते हुए समान भाव में मनुष्य कैसे स्थित हो सकता है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी महिमा क्या है। इन बातों के लिए भगवान ने इस बुद्धि को योग के विषय में सुनने के लिए कहा है। अर्जुन के मन में युद्ध करने से पाप लगने की संभावना थी, परंतु भगवान के मत में कर्मों में विषम बुद्धि, राग द्वेष होने से ही पाप लगता है। हमारे मन में राग द्वेष हर वक्त कोई ना कोई चीज को लेकर या तो राग होता है, राग में प्रियता होती है, या द्वेष होता है। द्वेष जब वो वस्तु प्राप्त नहीं होती है तब वही राग द्वेष में परिवर्तित हो जाता है। समबुद्धि होने से पाप लगता ही नहीं। जैसे संसार में पाप और पुण्य की अनेक क्रियाएं होती रहती हैं, पर उनसे हमें पाप पुण्य नहीं लगते। कि हमारे सामने बहुत सी क्रियाएं पाप की पुण्य की होती रहती हैं, पर उनसे हमें पाप पुण्य नहीं लगते, क्योंकि उनमें हमारी सम बुद्धि रहती है, समान भाव रहता है। अर्थात उनसे हमारा कोई पक्षपात, आग्रह, राग द्वेष नहीं रहते। ऐसे ही तू सम बुद्धि से युक्त रहेगा तो तेरे को भी
ये कर्म बंधन कारक नहीं होंगे, इन कर्मों से बंधन प्राप्त नहीं होगा। अर्जुन ने अपने कल्याण की बात पूछी थी, इसलिए भगवान कल्याण के मुख्य मुख्य साधनों का वर्णन करते हैं। पहले भगवान ने सांख्य योग को साधन बतलाकर कर्तव्य कर्म करने पर बड़ा जोर दिया। पहले तो सांख्य योग के बारे में बताया, देह देही का वर्णन किया, फिर क्षत्रिय के लिए धर्म बताकर कर्तव्य कर्म करने पर बड़ा जोर दिया कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई श्रेय का अन्य साधन नहीं है, कोई कल्याण का अन्य साधन नहीं है। फिर कहा कि तू समबुद्धि से युक्त किया जाए, समबुद्धि से युद्ध किया जाए तो पाप नहीं लगता। अब उसी समबुद्धि को कर्म योग के विषय में कहते हैं, उसी समान बुद्धि को। कर्म योग के दो विभाग, कर्तव्य विज्ञान और योग विज्ञान। भगवान ने 31वें से 37वें श्लोक तक कर्तव्य विज्ञान की बात कही है, जिसमें कर्तव्य कर्म करने से लाभ और न करने से हानि का वर्णन किया है। अब यहाँ से 53वें श्लोक तक, 39 से 53वें श्लोक तक योग विज्ञान की, कर्म योग की बात कहेंगे। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस समता की बात कही है, वह सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधनों से ही प्राप्त हो सकता है। शरीर और शरीरी के, शरीर और आत्मा के विभाग को जानकर शरीर विभाग से संबंध विच्छेद करना सांख्य योग है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। शरीर से जो संबंध विच्छेद है वह सांख्य योग है। तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को विभाग को जानकर अकर्तव्य विभाग का त्याग और कर्तव्य का पालन करना कर्म योग है। कर्तव्य का निष्काम भाव से पालन करना कर्म योग है। मनुष्य को दोनों में से किसी भी एक साधन का अनुष्ठान करके इस समता को प्राप्त कर लेना चाहिए, कारण कि समता आने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। एक धर्म शास्त्र है, एक मोक्ष शास्त्र है। धर्म शास्त्र यहाँ 31वें से 37वें श्लोक तक धर्म शास्त्र की जो कर्तव्य कर्म करने की बात कही गई है कि कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए, वह धर्म शास्त्र की। और अभी जो आगे 53वें श्लोक तक मोक्ष शास्त्र की बात आई है कि किस प्रकार अपने कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से पालन करते हुए मोक्ष को प्राप्त होता है। धर्म में लौकिक और परमार्थिक दोनों तरह की उन्नति होती है। धर्म शास्त्र में कर्तव्य पालन मुख्य है। धर्म कहो चाहे कर्तव्य कहो, एक ही बात है। 40वां श्लोक, मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूपी धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर देता है, रक्षा कर लेता है। समबुद्धि, समता, समान बुद्धि का केवल आरंभ ही हो जाए तो उस आरंभ का भी नाश नहीं होता। मन में समता प्राप्त करने की जो लालसा और उत्कंठा लगी है, यही इस समता का आरंभ होना। इस आरंभ का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि सत्य वस्तु की लालसा भी सत्य ही होती है। सकाम भाव पूर्वक किए गए कर्मों में अलग मंत्र उच्चारण, यज्ञ विधि आदि में
कोई कमी रह जाए तो उसका उल्टा फल हो जाता है। हम लोग जो सकाम किसी कामना को लेकर कोई यज्ञ करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, अगर यदि उसमें कोई मंत्र उच्चारण, कोई यज्ञ विधि गलत हो जाए तो उसका फल उल्टा हो जाता है। परंतु जो मनुष्य इस समबुद्धि को अपने अनुष्ठान में, अपने मन में, अपनी बुद्धि में लाने का प्रयास करता है, उसके प्रयत्न का, अनुष्ठान का कभी भी उल्टा फल नहीं होता। ये समान बुद्धि समता योग जो है, इसका कभी भी उल्टा फल नहीं होता, कारण कि उसके अनुष्ठान में फल की इच्छा नहीं होती। समता बुद्धि समता योग तभी है जब हम फल की इच्छा का त्याग करते हैं। तो फल की इच्छा ही नहीं रहती, और जब तक समता नहीं आती और समता आने पर फल की इच्छा नहीं रहती है। जब तक फल की इच्छा रहती है तब तक समता नहीं आती, और जब समता आती है तो फल की इच्छा नहीं रहती। अतः उसके अनुष्ठान का विपरीत फल होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं। विपरीत फल क्या है? संसार में विषमता का होना ही विपरीत फल है। संसारिक किसी कार्य में राग होना और किसी कार्य में द्वेष होना ही विषमता है। हम किसी वस्तु से राग करते हैं, किसी वस्तु से द्वेष करते हैं, तो ये राग द्वेष होना ही विषमता है। और इसी विषमता से जन्म मरण रूप बंधन होता है। जब तक ये राग द्वेष रहता है, फल की इच्छा रहती है, विषमता रहती है, तभी तक जन्म मरण रूप बंधन होता है। परंतु मनुष्य में जब समता आती है, तब राग द्वेष नहीं रहते, और राग द्वेष के न रहने से विषमता नहीं रहती। तो फिर उसका विपरीत फल होने का कोई कारण ही नहीं। इस समबुद्धि रूपी धर्म का, समता योग का, सब में समान बुद्धि का धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ी सी भी समता जीवन में, आचरण में आ जाए, तो यह जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है। हम जो सकाम कर्म करते हैं, कोई फल की इच्छा से कोई यज्ञ करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो वह अपने फल को देकर फिर नष्ट हो जाता है। कि उस कर्म से कोई ऊपर के लोगों की प्राप्ति हुई, तो जब वो उसका फल समाप्त हो जाएगा तो वापस हमें पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा, तो वो अपना फल देकर नष्ट हो जाता है। ऐसे यह समता धन संपत्ति कोई फल देकर नष्ट नहीं होती, अर्थात इसका फल नाशवान है। धन संपत्ति आदि की प्राप्ति नहीं होता। इसका फल जो है वो जैसे धन संपत्ति अपना फल देकर नाश हो जाती है, लेकिन इसके फल का कभी नाश नहीं होता। साधक के अंतःकरण में अनुकूल प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में जितनी समता आ जाती है, समता, जैसे किसी व्यक्ति को देखकर हमें बिना बात के राग होता है, मतलब कोई हमें अच्छा लगता है, कोई हमें बुरा लगता है। बुरा लगने का कोई कारण नहीं है, हमने अपने मन में कोई एक भाव बना लिया है जिससे हम समझते हैं कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। हमारी धारणाएं बन गई हैं, उससे हम किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं, या किसी परिस्थिति को। भगवान कहते हैं कि सुख और दुख की परिस्थिति आनी रहती, आती आएंगी ही। सुख आएगा, कभी दुख आएगा, तो हमें सुख और दुख में समान भाव से रहना ही समता योग है। प्रत्येक प्राणी को समान समझना ही समता योग है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का अंश है, आत्मा के रूप में,
और वो सब में समान है, किसी में कम या ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति में वो अंश ज्यादा है, एक व्यक्ति में वो कम है। वो सब में समान रूप से विद्यमान। तो अनुकूल प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में जितनी समता आ जाती है, उतनी समता अटल हो जाती है। इस समता का किसी भी काल में नाश नहीं हो सकता। जैसे योग भ्रष्ट को साधन अवस्था में जितनी समता आ जाती है, जितनी साधन सामग्री हो जाती है, उसका स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में बहुत वर्षों तक सुख भोगने पर और मृत्यु लोक में श्रीमानों के घर में भोग भोगने पर भी नाश नहीं होता। ये योग भ्रष्ट का आगे में बहुत विवरण आएगा। तो अगर यदि कोई अंत समय में सारा जीवन यदि किसी ने तपस्या की है और अंत समय में वो यदि योग भ्रष्ट हो गया, वो तपस्या से विमुख हो गया, या कोई भी चीज से उसमें विमुखता आ गई, विपरीत हो गया, तो उसकी जो साधना है वो तो बेकार नहीं जाएगी। उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन उसे ऊंचे लोकों की प्राप्ति होगी। और वो जब तक उन ऊंचे लोकों में रहेगा, वहां के वर्षों तक सुख भोगने पर और मृत्यु होने पर भी उसका श्री मानव के घर में, अच्छे घरों में जन्म होगा। तो श्री मानव के घर में भोग भोगने पर भी नाश नहीं होता। यह समता साधन सामग्री कभी किंचित मात्र भी खर्च नहीं होती, सदा ज्यों की त्यों सुरक्षित रहती है, क्योंकि यह सत्य है, सदा रहने वाली। धर्म नाम दो बातों का है, दान करना, प्याऊ लगाना, अन्न क्षेत्र खोलना आदि परोपकार के कार्य करना। एक तो ये हुआ। और दूसरा, वर्ण आश्रम के अनुसार जो हमारा वर्ण है, हमारे चार वर्ण है, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र। तो जो हमारा वर्ण है उसके अनुसार शास्त्र विहित अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना, और इन धर्मों का निष्काम भाव पूर्वक पालन करने से समता रूप धर्म सबतः आ जाता है। जब हम निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं, कोई कामना नहीं रखते, तब समता रूप जो धर्म है वो स्वतः आ जाता है। क्योंकि यह समता रूप धर्म समय का धर्म अर्थात समरूप है। इसी बात को लेकर यहाँ समबुद्धि को धर्म कहा गया है। सब में समान बुद्धि रखना ही समता योग है, और वही समता धर्म है। आज इतना ही। सबको राम राम।